हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दिशा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बताएंगे। हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार क्यों मनाते हैं और कब मनाते हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी ही वो शुभ घड़ी है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी दिन श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं। इसी तिथि की घंघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इस दिन को हम सभी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। आगे हम आपको जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा को बताते हैं, जो इस प्रकार है। द्वापर युग में एक भोजवंशी राजा हुए, जिन्हें राजा उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। राजा उग्रसेन मथुरा राज्य में राज्य करते थे। उनका एक पुत्र था जिनका नाम कंस था। कंस अपनी शक्ति का बहुत ही दुरुपयोग करता था। वह लोगों को बहुत परेशान करता था। वह अपने पिता को गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। वह अपनी बहन को बहुत ही ज़्यादा मानता था। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। विवाह के पश्चात कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। जब वो अपनी बहन को रास्ते में लेकर जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी के 8वें संतान द्वारा तुम्हारा वध होगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उनसे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। इन्हें मारने से कोई लाभ नहीं है आपको। तब भी कंस माना नहीं। वह अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को मथुरा वापस लेकर चला गया और उन दोनों को कारागृह में डाल दिया। जैसे जैसे देवकी के पुत्र जन्म लेते, वचन के अनुसार वो सब कंस के पास ले जाना पड़ता। इसी तरह करते करते कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। पर जब 7वीं बार देवकी गर्भवती हुई तो योग माया की कृपा से उनके गर्भ को वसुदेव जी की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। इस तरह उनके 7वें पुत्र भी बच गए, जिनका जन्म बलराम जी के रूप में हुआ। और जिस समय वसुदेव और देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा जी के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कोई नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। भगवान ने कहा, इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। तभी भगवान के आदेश से वासुदेव जी नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए।
फिर से कारागृह के फाटक पूर्णतः बंद हो गए। फिर कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है और वह एक कन्या है। तब कंस बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। तो चलिए, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी के 8वें संतान के रूप में सफलतापूर्वक हो गया। तो यही कारण है कि हम सभी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। आप सभी को हमारी तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी।